नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपात और समानुपात की आज चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसको भी क्लास नहीं समझ में आ रही है वो जाके पहली क्लास से देखना चालू करे, तो उम्मीद है उसको भी समझ में आएगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, मैं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। तो आज मैं कुछ हटके क्वेश्चन लाया हूँ। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न पूछ देता है, हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मन में पछतावा रह जाता है। तो आज मैं वही छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, इसमें आप लोगों से पूछा गया है 12 अनुपात 30 समानुपात 28 अनुपात क्या, यानी 3 चीज़ दी हुई है, हमको चौथा नंबर पता करना है। 12 दिया हुआ है 30, 28 और फोर्थ अनुपात हमको पता करना है। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, अनुपात को हम अपान के रूप में लिख सकते हैं और समानुपात को बराबर के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम 12 अनुपात 30 को 12/30 लिख सकते हैं और 28 अनुपात वाट को 28 बटा क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं और समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 30 समानुपात की जगह इक्वल टू 28 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो x की वैल्यू निकल आएगी, ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 30 इंटू 28। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 इंटू 28 अपॉन 12 इक्वल टू 22 24 2 8 56 70। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, 70 आएगा। ये हो गया आप लोगों का पहला मेथड। इसका दूसरा मेथड भी है दोस्तों, इसको हम सीधा यहाँ पे देख के कर सकते हैं। 12 में हम 2.5 का इंटू करेंगे तो 30 आएगा। ये 2.5 का इंटू करेंगे तो 30 आएगा। कैसे पता चला हमको? ये सब प्रैक्टिस से पता चलता है। जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि 12 हम किस चीज़ का इंटू करें कि 30 आ जाए। ठीक, तो जब हम 12 में 2.5 का इंटू कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो इसी तरह हम 28 में भी 2.5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या होता है दोस्तों? तीसरा मेथड होता है, जैसा कि आप लोग अभी तक सुनते आए होंगे, हर टीचर बोलता है अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। यही चीज़ है अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। लेकिन हम ये पूरा न लिख के क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटू कर लेते हैं और इन दोनों को आपस में इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू x इक्वल टू 30 इंटू 28। वही चीज़ है दोस्तों, क्रॉस में लिख के डायरेक्ट बोल देते हैं। अंदर अंदर का गुणा मतलब होता है अंदर के दोनों नंबर और बाहर बाहर का गुणा मतलब ये वाला नंबर और ये नंबर, ये बाहर बाहर का गुणा हो गया। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हमको ये 3 नंबर पता हो तो हम चौथा नंबर पता लगा सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो। कोई भी नंबर यदि हमको पता नहीं है और 3 नंबर पता है तो हम उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? यही वाला है। इसमें हम 28/12 कर देंगे, आंसर हमारा वही 70 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न को करने के मैं 3 मेथड बताया और तीनों मेथड से आंसर आपका 70 आएगा। मेथड चेंज होते हैं लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो हम किसी भी मेथड से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.16 एंड 0.04 का मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। यानी 0.16 और 0.04 का मध्यानुपातिक पूछा गया है। ठीक है, 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? मध्यानुपाती का फार्मूला होता है, मध्यानुपाती इक्वल टू होता है √x/। क्या है? जो हमको 2 नंबर दिए होते हैं वही x/y होते हैं। एक को हम मान लेते हैं x, इसको मान लिए x, इसको मान लिए हम y। ठीक है, यानी जो 2 नंबर हमको दिए हुए हैं उनका इंटू करके उसके ऊपर उनका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा मध्यानुपाती निकल आता है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ये स्क्वायर रूट बना लिए, फिर 16 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम इंटू कर लेंगे, 16 4 जा 64
और 1 2 3 4 चार अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव रखेंगे। 2 अंक तो मेरे पास हैं, 2 अंक हमको बनाने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे 2 जीरो रख लेंगे, ये हो जाएगा 0.0064। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 अंक बनाने पड़ेंगे, ताकि जब 2 दूना 4 करें 4 अंक के बाद दशमलव हो जाए। तो हमारा इसका क्या निकल गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है दोस्तों, 0.08, इसको हम 0.08 भी लिख सकते हैं और 0.08 भी लिखा जा सकता है। इसके बारे में एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं, 0 दशमलव पहले 0 क्यों लगाते हैं और क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर मेरा 21 से स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन 3 वीडियो के अंदर करा चुका हूँ, इसलिए चौथा वीडियो मेरा प्रश्न नंबर 21 से चालू हो रहा है। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4 व 6 का तृतीय अनुपाती। अभी क्या पूछा था, मध्यानुपाती पूछा गया था, अब पूछ रहा है तृतीय अनुपाती। कितनी चीज़ें पूछता है, समानुपाती और तृतीय अनुपाती। समानुपाती यानी चौथा नंबर, तीसरा नंबर, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, वर्गमूलानुपाती, वर्गानुपाती, घनमूलानुपाती, घनानुपाती, विलोमानुपाती, इतनी चीज़ें पूछी जाती है। मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर पूछा गया है 4 व 6 का तृतीय अनुपाती, 4 व 6 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है y²/x। ठीक है, अब आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि इसमें y² क्या होगा और x क्या होगा। y² क्या होता है, दूसरा वाला नंबर हम y मानते हैं और पहला वाला नंबर x मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर है 6 का स्क्वायर/4। ठीक है, ये आ जाएगा 36/4। 6 स्क्वायर क्या होगा 36/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9, यानी तृतीय अनुपात इसका क्या होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, 4 7 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी अभी तक हमें ज्ञात किए मध्यानुपाती, फिर क्या किए तृतीय अनुपाती, अब पूछा गया आपसे चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होगा दोस्तों, चतुर्थानुपाती होगा जैसे हमारे पास नंबर है 4 7 और 8। ठीक है, यानी हमारे पास दिया हुआ है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है और डी पूछा गया है। ये अब क्या बन गया, पहले वाले क्वेश्चन जैसे बन गया, तो आप लोगों से आप लोग इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें पहला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया था इस फॉर्म में, इसमें वर्डिंग किया गया है यानी शब्द के रूप में लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब आप लोगों को पता चल गया होगा इसका इंटू होता है, बीच वालों को इंटू होता है, बाहर वालों को इंटू होता है। ठीक है, बताया हूँ अंदर वालों को इंटू और बाहर वालों को इंटू बराबर होता है। यानी बी सी मेरे पास 7 8 है, तो हम क्या करेंगे 7 × 8 अपॉन ए हमारे पास क्या है 4 = डी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। 4 2 × 8, 2 7 × 14। आपका चतुर्थानुपाती क्या होगा 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये कहाँ से आया है, ये आया है हम इसको किए हैं A/B = C/D। तो D = क्या आ गया दोस्तों, D = आ गया D = आ गया आपका C × B, C/B क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो C × B/A, C × B/A। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आई थी वही मैं बताया हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, ये 24 ही प्रिंट हो गया है, यहाँ पर मिस प्रिंट है। ये 25 नंबर प्रश्न है। लिखा हुआ है 1/0.64 अनुपात है 1/0.81। यहाँ पर गैप होना चाहिए था, नहीं है। का वर्गमूलानुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पता करना है, वर्गमूलानुपाती। हम मध्या कर लिए, तृतीया कर लिए, चतुर्था कर लिए, अब किसका नंबर है वर्गमूलानुपाती का है। ठीक है, लिखा हुआ है 1/0.64 रेशियो 1/0.08। ठीक है, सॉरी 0.81 लिखा हुआ है 81। तो पहले हम इसको क्या करेंगे
ये दोनों चूँकि कहाँ हैं, हर में है, तो हम क्या करेंगे, अंश में करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.81 और ये इधर आ जाएगा 0.64। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ अपने पहली क्लास में। फिर अब हमको निकालना क्या है, ये तो हमारा सिंपल रेशियो हो गया, हमको निकालना क्या था, वर्गमूलानुपाती। ठीक है, वर्गमूलानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्ग निकालेंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 8। आप लोगों को वर्ग जहाँ तक उम्मीद है हम याद होगा, इसका 9 उसका 8 आ जाएगा। ठीक, 0.9 आएगा क्योंकि यहाँ दशमलव है, तो यहाँ भी दशमलव होगा 0.8। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये चूँकि रेशियो है तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं के रूप में लिखेंगे, पॉइंट के रूप में नहीं। तो दोनों में 10 का इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9/8। 10 का इंटू करेंगे तो दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 0.9 0.8 यदि ऑप्शन में रहता तो हम उसी को टिक कर देते, लेकिन नहीं था तो हम दोनों में 10 का इंटू कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 9:8। प्रश्न नंबर 25, इसमें पूछा गया है घनमूलानुपाती। अभी मैं क्या निकाला था, वर्गमूलानुपाती, अब घनमूलानुपाती यानी क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट भी इस तरह निकालते हैं। लिखा है नंबर आपका 1.728 2.197। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि मैथ सीखना है, मैथ सीखना अलग बात है, मैथ को कैलकुलेट करना अलग बात है। यदि आपको मैथ को जल्दी से जल्दी मैथ क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं, टाइम अपना बचाना है, तो आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक का टेबल, 1 से लेकर 20 तक का घन यानी क्यूब, और 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक, आपको ये देख के पता चल जाना चाहिए ये किस चीज़ का क्यूब है और ये किस चीज़ का, किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है घनमूलानुपाती, तो हम इसके क्यूब रूट के अंदर कर देंगे, तो 1.728 रेशियो क्यूब रूट 2.197। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, क्योंकि हमको निकालना था घनमूलानुपाती, इसलिए मैं क्या कर दिया, घनमूल का सिंबल लगा दिया। अब ये किस चीज़ का, एक काम यहाँ पर और कर सकते हैं दोस्तों, इसका पॉइंट हटाने के लिए चूँकि दोनों में क्या है, 3 नंबर के बाद 3 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, यानी 1000 किंटू इसमें भी कर देंगे, 1000 किंटू इसमें भी कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा 1728 रेशियो। पिछले क्वेश्चन भी मैं यही किया था, पॉइंट हटाने के लिए 10 का इंटू किया था, क्योंकि 0.1 अंक के बाद था, यहाँ 0.3 अंक के बाद है, तो हम 1000 के इंटू कर देंगे दोनों साइड, तो ये सिंपल हो जाएगा। अब इसमें हम रूट कर दे, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा। ठीक है, आज भी मैं आप लोगों को 5 प्रश्न सॉल्व करा दिया हूँ, 5 के 5 या 6 प्रश्न सॉल्व करवा दिया हूँ। अच्छा के 6 प्रश्न अलग अलग टाइप के थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो जाके पहली क्लास से मेरा वीडियो देखे तो उसको ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।